छिपा हुआ रहस्य, बूढ़ी काकी की भूख। इंट्रो। स्वागत है प्रिय मित्रों, आपका हमारे चैनल पर सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको आध्यात्मिक, भक्ति, पौराणिक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने को मिलेंगी। यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत गांव के एक कोने में एक पुराना जर्जर घर था, जहां बूढ़ी काकी अपने बेटे रामू और बहू सुमन के साथ रहती थीं। उम्र के साथ बूढ़ी काकी की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई थी। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और वह अक्सर एक जगह बैठकर कुछ सोचती रहती थीं। परंतु उनकी भूख, यह एक ऐसी बात थी जो सुमन को परेशान करती थी। सुमन अक्सर बड़बड़ाती, इतनी बूढ़ी होकर भी इन्हें हमेशा भूख लगी रहती है। क्या इतनी उम्र में भी पेट की भूख खत्म नहीं होती? वह बूढ़ी काकी को खाना कम देती और कहती, अम्मा आराम कीजिए, इतना खाकर क्या होगा। शादी का उत्सव और रहस्यमय घटना। गांव में एक रात शादी का उत्सव था। घर में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। बूढ़ी काकी ने यह खुशबू महसूस की। उनका मन विचलित हो गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी भूखे जानवर ने शिकार को देखा हो। सुमन ने सभी पकवानों को एक अलग कमरे में रख दिया और सबको सोने भेज दिया। लेकिन रात में कुछ अजीब घटित हुआ। चारों ओर सन्नाटा था। हल्की सी हवा की सरसराहट के बीच बूढ़ी काकी के कमरे से धीमी धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। अंधेरे में एक साया धीरे धीरे बूढ़ी काकी अपने बिस्तर से उठी। उनके कदम कांप रहे थे, परंतु उनकी उंगलियां किसी अनजाने भय और लालसा को महसूस कर रही थीं। वह धीरे धीरे पकवानों वाले कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पूरा घर एक अजीब सी शांति में डूब गया। काकी ने एक कांपती हुई उंगली से लड्डू उठाया ही था कि अचानक एक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। कौन है वहां? सुमन की कड़कती हुई आवाज गूंजी। वह जाग चुकी थी। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि बूढ़ी काकी एक लड्डू हाथ में पकड़े खड़ी थीं। सुमन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अम्मा जी, चुराकर खाना खाने की उम्र हो गई है आपकी? सुमन की आवाज से रामू भी जाग गया। वह माँ की तरफ देखता रहा, जो डर और शर्म से कांप रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे उन्होंने लड्डू नीचे रखा और बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर वापस चल दी। रात का रहस्य और एक फैसला। उस रात रामू करवटें बदलता रहा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या मेरी माँ सच में चोर हो सकती हैं? या उनकी भूख कुछ और ही कह रही है? सुबह होने पर रामू ने सुमन से बात की। उसने गंभीर स्वर में कहा, सुमन, कल रात तुमने माँ की आंखों में क्या देखा था? वह भूख नहीं थी, बल्कि अपमान का दर्द था। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि एक निवाले के लिए उन्हें चोर समझने लगे। सुमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका दिल भारी हो गया। उसने बिना कुछ कहे पकवानों की एक थाली तैयार की और बूढ़ी काकी के कमरे में गई। रहस्य का उजाला। बूढ़ी काकी बिस्तर पर लेटी हुई थीं। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, मानो वह सब कुछ छोड़ चुकी हों। सुमन ने थाली उनके सामने रखी और कहा, अम्मा माफ करना, मैंने आपको समझने में भूल की। यह आपके लिए है। बूढ़ी काकी ने धीरे धीरे उठकर थाली को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू भूख के नहीं थे, बल्कि सुकून और संतोष के थे। उन्होंने सुमन को गले लगाया।
कहानी का अंत और सीख। उस दिन से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रामू और सुमन ने बूढ़ी काकी की देखभाल करना अपना कर्तव्य बना लिया। काकी की भूख जो एक रहस्य थी, अब समझ में आ चुकी थी। वह भूख सिर्फ भोजन की नहीं, बल्कि प्रेम और अपनेपन की थी। सीख, बुजुर्गों की इच्छाएं हमें साधारण लग सकती हैं, परंतु उनके पीछे छिपी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है। उनकी भूख सिर्फ भोजन की नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और अपनापन पाने की होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।